एक राजा उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जो मुझे ये बता देगा कि मरने के बाद क्या होता है, जो मुझे ये बता देगा कि मरने के बाद होता क्या है, मैं उसको 50,000 सोने की मोहरें दान दूंगा, सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। ये बता दो बस कि मरने के बाद क्या होता है। सब लोग आए, सब लोगों ने प्रयास करा, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि मरने के बाद क्या होता है। कोई नहीं बता पाया कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद एक चतुर इंसान को पता चला कि राजा 40,000 सोने की मोहरें दान दे रहा है। कंजूस था लेकिन चतुर था। बस ये बताना है कि मरने के बाद क्या हो रहा है, तो मैं ही चले जाता हूं। वो पहुंचा राजमहल में। जैसे ही पहुंचा, राजा बैठा हुआ था। राजा से कह दिया, राजन, मैं बता सकता हूं कि मरने के बाद क्या होता है। कहा, बताओ क्या होता है, लेकिन आपको उसके लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, 5-10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। कहा, हो ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, मेरे लिए एक गड्ढा खुदवाओ, उस गड्ढे में मेरे को लिटा दो, और एक पाइप के द्वारा मुझे खाना भेजते रहना, एक पाइप के द्वारा सांस लेने के लिए नली छोड़ देना, एक पाइप छोड़ देना जिससे मुझे खाना मिलता रहे और सांस निकलती जाती रहे। कहा ठीक है, 5-10 दिन बाद मुझे उस गड्ढे से निकाल लेना। कहा ठीक। उस व्यक्ति को जैसे सब ले जाते हैं ना शव यात्रा, वैसे ही उस व्यक्ति की भी शव यात्रा निकाली। शव यात्रा निकाली, एक भिखारी ने, एक भिक्षुक ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, उससे कहा कि मुझे कुछ दान दो। वो व्यक्ति से कहा कि मुझे कुछ दान दो। वो कंजूस से कहा कि मुझे कुछ दान दो। वो कंजूस नहीं दे रहा। कहा, चले जा रहे हैं, अभी काम करने जा रहा हूं, बाद में दूंगा। नहीं माना कंजूस, दान नहीं दे रहा। अब वो भिक्षुक ने उसके पैर पकड़ लिए। भिक्षुक छोड़ ही नहीं रहा। वो कंजूस इंसान ने पेड़ पर से पत्ता तोड़े, पेड़ पर से पत्ती तोड़ी और तोड़कर उसके कटोरे में डाल दी। जैसे ही कटोरे में डाली, वो भिक्षुक चला गया। वो भिक्षुक पहुंच गया, उधर चले गया। अब उसको गड्ढे में लिटाया, गड्ढे में बिठाया, उसको दफन कर दिया। एक पाइप छोड़ दिया सांस लेने के लिए, खाना भेजने के लिए, सबके लिए। वो पाइप छोड़ा और 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो कंजूस इंसान ने देखा कि एक सर्प वो पाइप के द्वारा अंदर आ रहा है। वो पाइप के द्वारा वो सर्प अंदर आ रहा है। अगर इस सर्प ज्यादा अंदर आ गया, अगर इस सर्प मेरे तक पहुंच गया और मुझे काट लिया, तो मैं इस सवाल का जवाब तो दे ही नहीं पाऊंगा। राजा को क्या कहूंगा, मैं मर गया तो। वो सर्प उसको काटने आ रहा था। इतनी देर में कुछ पत्तियां आई और कुछ पत्तियां पेड़ से टूट कर आई और वहां पर लग गई। अब वो सांप को रोक रही हैं पत्तियां, सांप को अंदर आने नहीं दिया, वो सर्प को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। अब वो जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां अड़चन बन गई वो सर्प के लिए। और सर्प चला गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। रोज सर्प आता, कुछ पत्तियां उसके बीच में अड़चन बन जाती और सर्प को रोक देती और सर्प वापस चले जाता। 10वें दिन उस मनुष्य को, उस इंसान को, कंजूस व्यक्ति को बाहर निकाला। उस कंजूस व्यक्ति को बाहर निकाला गया। उस कंजूस व्यक्ति को उससे बाहर निकाला गया। राजा के महल में लेकर गए। राजा ने पूछा, क्यों, तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया? तुम्हें जो सवाल था कि मरने के बाद क्या होता है, उसका जवाब मिला?
उसने कह दिया हाँ मिल गया। बताओ मरने के बाद क्या होता है? वो कंजूस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मरने के बाद सिर्फ इतना ही होता है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने धर्म करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, अंत समय में, आखिरी के समय में वो तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाता है, वो तुम्हें कैलाश तक पहुंचा देता है। जो तुमने दान करा, पुण्य करा, धर्म करा, वो जो चीजें हैं वो तुम्हारे आगे आ जाती है। और जब नरक में ले जाया जाता है तो वो चीजें आगे आके बोलती हैं कि इसे नरक ले जाने लायक नहीं है, इसे तो तुम कैलाश छोड़ कर आओ, कैलाश धाम पर ले जाओ, क्योंकि इसने खूब दान करा, पुण्य करा, धर्म करा, सत्कर्म करा। ये इधर ले जाने लायक नहीं, नरक में भेजने लायक नहीं है, इसको तो तुम कैलाश पर भेजो। राजा ने उसको 40,000 सोने की मोहरें दान में दी, इनाम में दी, और वो इनाम में दी उसने वो 40,000 मोहरें उठाकर गरीबों में बांट दी। तो कर्म जो करा है आपने, जो धर्म करा है आपने, दान करा है, पुण्य करा है, आखिरी के समय में, अंत के समय में जब यमराज आएगा ना अपने काली स्कॉर्पियो में, काले भैंसे पर जब वो आएगा, यमराज जब आएंगे तब भगवान शंकर कह देंगे सुनो, इसने मेरी भक्ति करी है, इसने मेरा नाम स्मरण करा है, इसने मेरा नाम जाप करा है, इसने मेरा भजन करा है, तो इसे तुम मत ले जाओ, इसे आप मत लेकर जाइए। इसको कौन ले जाएगा? जोर से तो बोलो, महादेव। इसको आप मत लेकर जाइए, इसको मैं स्वयं खुद लेकर जाऊंगा। और जब यमराज आएंगे, जब यमराज आपको लेने आएंगे, जब यमराज आपको लेने के लिए पहुंचेंगे, तब भगवान शंकर कह देंगे इसको आप लेकर मत जाइए, इसने खूब दान करा, इसने खूब पुण्य करा, इसने खूब सत्कर्म करा, इसको आप मत लेकर जाइए, इसको खुद स्वयं मैं अपने कैलाश धाम पर लेकर जाऊंगा मैं। और वो है ना, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो।